बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। इसुदान गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं इसुदान गढ़वी और अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप है, बड़ा हमला उनकी तरफ से किया गया है। तानाशाही पर बीजेपी उतर आई है, ये कहा गया है केजरीवाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी का दावा यह है कि गुजरात बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इसुदान गढ़वी थाने में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 460 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसुदान गढ़वी द्वारिका जिले के खमालिया थाने में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर खंभालिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसुदान गढ़वी जी कल खंभालिया के हमारे एक कार्यकर्ता को पुलिस ने उठाया, बेकसूर, बेवजह, और उसे थाने में बंद कर लिया। इसुदान गढ़वी आज उनसे मिलने गए उस कार्यकर्ता से, और उस कार्यकर्ता से मिलने जब थाने गए तो इसुदान गढ़वी को ही उठा करके जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसुदान गढ़वी गुजरात की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े सेनापति माने जाते हैं। इसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला और केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 3 महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 145 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 160 से अधिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी गुजरात में हार के डर से आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से बौखलाई हुई है और अब तानाशाही पर उतर आई है। आज हमारे पार्टी के राजकीय अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गुजरात का एक एक शख्स इनसे बदला लेगा। बीजेपी का ये घमंड और अत्याचार गुजरात की जनता ही तोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा का आरोप है कि उनकी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के इशारे पर हो रही है। खोटी एफआईआर કરીને એમને પણ એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેની અમે સખત શબ્દોમાં નિંદા કરીએ છીએ અને ગુજરાતના ખેડૂતો તમામ વર્ગના લોકોને કહેવા માંગીએ છીએ કે આ ગુજરાતની અસ્મિતાનો સવાલ છે। ગુજરાતના જે લોકશાહી ખતમ કરવાની જે હર્ષ સંઘવી જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, સંવિધાનને ખતમ કરવા, લોકશાહીને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, એક ઉત્તમ નમૂનો છે। ત્યારે આપણે સૌ સાથે રહીને આ તાનાશાહી સરકાર સામે એમણે જે ઘોષિત કરેલી ઇમરજન્સી સામે કઈ રીતના આવનારા દિવસોમાં લડી શકાય એ માટે બધાએ તૈયાર રહેવું પડશે। અને પોલીસને અને ભાજપને પણ અમે કહેવા માંગીએ છીએ, અમે તમારા ખોટી એફઆઈઆરોથી, અમે તમારી જેલોથી ડરવાના નથી। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। गुजरात की जनता आपको पसंद कर रही है। पार्टी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इससे बीजेपी को डर सता रहा है। भय से आक्रांतिक व्यक्ति की आवाज आम आदमी पार्टी बन करके खड़ी हुई है, और ये डर भारतीय जनता पार्टी को यह स्थानिक निकाय के चुनाव में दिखने लगा कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ करके जीतती है तो आज जो आवाज उठ रही है ये चुनाव के बाद दुगुनी ताकत से उठेगी
और अगली बार ये 30 साल के भाजपा की सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। पत्रकारिता से करियर शुरू करने वाले गढ़वी ने साल 2021 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और इसके बाद 2022 में भी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी से साफ है कि ये मुद्दा फिलहाल थमने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। गुजरात की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और 28 अप्रैल को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल है। महानगर पालिका, जिला, तालुका और पंचायतों के लिए एक ही दिन वोटिंग होगी। गांधीनगर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया गया है। इस चुनाव में 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जनरल इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज इन गुजरात, जो इसमें 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और 34 जिला पंचायत है, 260 तालुका पंचायत है और 84 नगर पालिका। इतने में हम सामान्य जनरल इलेक्शंस करने वाला है और 11 नगर पालिका में 13 सीट जो है बाई इलेक्शन करने वाला है। उसकी जो नंबर्स अभी मैं बता दिया। इसमें जो शेड्यूल है, जो आज हमने जाहरात अनाउंसमेंट आज किया है और इलेक्शन नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को सोमवार को जारी हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स को जो नॉमिनेशन भरने के लिए छठी तारीख जो है, लास्ट डे है 11 अप्रैल को, और उसको विथड्रा करने के लिए, चकासनी के लिए 13/4 है सोमवार को। कैंडिडेट्स को विथड्रा करने के लिए 15/4 को लास्ट डेट है और उसकी पोल डे है 26 अप्रैल 2026 सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। और रीपोल की ज़रूरत पड़ेगा तो अब अगला नेक्स्ट डे दैट इज़ 27/4 को हम करेंगे और काउंटिंग होगा 28/4 को होगा। सूरत से लगातार दूसरे दिन आगजनी की घटना सामने आई है। सूरत के हौजीवाला इंडस्ट्रियल एरिया में एक नायलॉन कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी थी और आग इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में आग का तांडव। भयंकर आग धधक रही है। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पूरा इलाका सायरन की आवाजों से गूंज रहा है। ये तस्वीरें सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया की है। बुधवार दोपहर इस कपड़ा कंपनी में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में नायलॉन और केमिकल होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे हालात गंभीर होते चले गए। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। हालात को देखते हुए फायर ब्रिगेड को मेजर कॉल घोषित करना पड़ा। सूरत शहर के सचिन इलाके में स्थित होजीवाला इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर से एक कंपनी में भीषण आग लगी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये सचिन इलाके में जो होजीवाला इंडस्ट्रियल एरिया है वहां की तस्वीरें हैं और गोपी निटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। आज तक की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग का जो धुआं है वो आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की कई दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग कंट्रोल में नहीं आई है। होजीवाला इंडस्ट्रियल इलाके में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आए दिन आग की घटनाएं होती रहती हैं। तो एक बार फिर से गोपी निटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में जो यहाँ पर स्थित है उसमें आग लगी है। इस फैक्ट्री में नायलॉन के कपड़े बनाने का काम किया जाता है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में कपड़ा और केमिकल मौजूद था, जिसने आग को बढ़ाने वाले ईंधन का काम किया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार सा छा गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग तुरंत एक्शन में आ गया। आग की गंभीरता को देखते हुए सूरत नगर निगम के फायर विभाग के साथ ही सचिन जीआईडीसी और होजीवाला की फायर टीमों को भी मौके पर भेजा गया। ये जो अपना सचिन पुलिस थाना क्षेत्र है, इसमें गोपी निटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो यहाँ में से कपड़ा बनाती है। तो उसमें आज जानकारी मिली कि आग लगी है और तुरंत ही अपना फायर का टीम और पुलिस का सचिन पुलिस का टीम स्थल पे अभी हाजिर है। और जैसे देखा जा रहा है फायर की टीम जुटी हुई है और ज़्यादातर फायर को कंट्रोल कर लिया है। और पुलिस को जो जिम्मेदारी दिया है वही अपना कंट्रोल भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। तो अभी हर स्थिति पे जो कंट्रोल है वो बना। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग को बुझाने की यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और आग की लपटें हैं वो लगातार कंपनी में बढ़ती हुई जा रही है। तो सूरत जिस तरह से इंडस्ट्रियल इलाका है तो इस कंपनियों में कई तरह की आग की घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सचिन इलाके में जो कंपनी है वो जो गोपी निटिंग प्राइवेट लिमिटेड उसमें आग लगी है और आग की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कपड़े की फैक्ट्री बताई जा रही है कि कपड़े बनाने का काम यहाँ पर होता था और इस कंपनी में आग लगने की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है या फिर इस कंपनी में कोई अभी तक कोई फंसा है या नहीं। गनीमत रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि भयानक आग में फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आग को पूरी तरह बुझाने के प्रयास जारी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण भारत में भी गैस संकट बढ़ रहा है और इसी बीच कमर्शियल एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। गुजरात होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सोमानी। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ईरान इजराइल वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी ओर जो है कमर्शियल गैस के दाम बढ़ रहे हैं। 2 बार कमर्शियल गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई। हमारे साथ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे बात करते हैं। नरेंद्र भाई, जिस तरह से ये दाम बढ़े हैं कितना असर इम्पैक्ट होगा रेस्टोरेंट वालों के ऊपर? होटल में तो हालांकि जो है वो एडजस्ट हो जाता है, रेस्टोरेंट और जो छोटे लोग हैं जो चलाते हैं रेस्टोरेंट, छोटा रेस्टोरेंट होता है, उनको कितनी दिक्कतें इस दाम बढ़ने से? पहली बार बढ़ोतरी 7 मार्च को हुई थी गुजरात में और अभी ये दूसरी बार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 30 से 32% की बढ़ोतरी हम सिर्फ ये 21 दिन में देख रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वाले के ऊपर पड़ता है। और गैस सिर्फ ये एलपीजी गैस महंगी नहीं, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक है, जो पैकिंग मटेरियल है, एवरीथिंग सब बढ़े। तो अब सबको फोर्सली रेट बढ़ाने का मजबूरी हो गई है कि आज रेट बढ़ाए और आखिर ये रेट की मजबूरी, रेट जो बढ़ता है वो कंज्यूमर को इफेक्ट करता है। मतलब अभी तक क्या कोई रेट बढ़ाने का फैसला हुआ है होटल एसोसिएशन की तरफ से या किसी ने बढ़ाया है? क्या जानकारी आ रही है? कब तक जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि कब तक ये महंगाई जो है सहन कर सकते हैं? कब तक अफोर्डेबल है रेस्टोरेंट्स के लिए? ये देखो, अभी तो शुरुआत हुआ है ये रेट बढ़ने का, तो अभी किसी लोगों ने रेट बढ़ाए नहीं है क्योंकि ऐसे भी ये वॉर की वजह से बिजनेस में 40% की गिरोतरी है। मतलब तो जब बिजनेस डाउन होता है तो एकदम आदमी रेट बढ़ाता नहीं है। तो अभी पहले तो आज बिजनेस स्टेबल की वेट कर रहे हैं सारे रेस्टोरेंट वाले कि एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाए, और ये अभी फिलहाल तो कुछ नज़दीक में दिखता नहीं रहा है। मतलब गैस संकट से सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर अब कई उद्योगों पर साफ नजर आ रहा है। गुजरात के मोरबी में करीब 98% सिरामिक के जो कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और इन सभी कारखानों में टाइल्स बनाने की प्रक्रिया में प्रोपेन और नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर
भारत के सिरामिक उद्योग पे पड़ रहा है। भारत के गुजरात के मोरबी में आया हुआ सबसे बड़ा सिरामिक उद्योग अभी ठप हो चुका है। 98% जो कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। हम अभी गुजरात के मोरबी में हैं और आप कारखानों की तस्वीर देख लीजिए। ये कारखाने इसलिए बंद हुए हैं कि इस कारखानों में प्रोपेन गैस और अन्य गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन कारखानों में गैस की जो पूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि गैस ऊपर से नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से कारखानों को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। और इस कारखानों में काम करने वाले लगभग 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं, वो अभी बेरोजगार हो चुके हैं और अपने अपने राज्यों की तरफ वापस पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उनकी रोजगारी है वो कहीं ना कहीं संकट में है। अभी जो ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाला प्रोपेन और एलएनजी गैस है उसका भी सप्लाई चेन पे दिक्कत हुई है। इसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे मोरबी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इधर 10 तारीख से लेके अभी तक 98% पूरे के पूरे शटडाउन होने की कगार पर आ चुके हैं और शटडाउन भी हो चुके हैं। अभी हमारा एसोसिएशन वर्किंग कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके। जीएसपीसी जो अभी गवर्नमेंट कंपनी है वो हमारी रिक्वेस्ट मान के अभी गैस तो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका जो प्राइस आ रहा है वो नॉर्मली बिफोर वॉर हमारा चल रहा था 45-46 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, जो अभी वो लोग हमको दे रहे अराउंड 96 रुपीज़ प्लस टैक्स में। जो कारखानों के जो मालिक हैं उनका कहना है अगर गैस उनको पहले जैसी मात्रा में मिल जाए और पहले जैसे दामों में मिल जाए तो ये उद्योग वापस शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस उद्योग के ऊपर संकट के जो बादल हैं वो मंडराए हुए हैं और हालांकि इस उद्योग की वजह से लाखों नहीं पर करोड़ों और अब्जों का नुकसान है वो कहीं ना कहीं कारखानों के मालिक से लेकर एक छोटे से छोटे जो मजदूर है उसको भी नुकसान हो रहा है। कौशिक कंडेचा, आज तक, मोरबी। गुजरात में शहर शहर हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव से पहले गुजरात के खेड़ा जिले में मिनी अयोध्या तैयार की गई है, जहां हनुमान मंदिर के परिसर में अयोध्या के राम मंदिर की झांकी तैयार हुई है और इसी तरह इस एक मंदिर में ही देश भर के प्रसिद्ध 11 हनुमान मंदिरों की झांकियां भी सजाई गई हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हनुमान जन्मोत्सव यानी वो दिन जब त्रेता युग में धरती पर रुद्रावतार बजरंग बली का प्राकट्य हुआ था। हनुमान जी का नाम ही अपने आप में एक अभेद्य कवच माना जाता है। मान्यता है कि जब जब भक्त भारी विपत्ति में होता है तब तब पवन पुत्र किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता माना जाता है। यही वजह है कि उनके भक्तों के लिए उनका जन्मोत्सव बेहद खास महत्व रखता है। हर साल की तरह इस बार भी अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ देश भर में शहर शहर बजरंगबली के जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूरे विधि विधान से विशेष पूजा की जाती है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव की तिथि 2 अप्रैल को पड़ रही है। कहते हैं भगवान राम के अनन्य भक्त महाबलशाली हनुमान का जन्म रामकाज यानी प्रभु राम की सहायता के लिए हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। शायद इसी आस में गुजरात के खेड़ा में भक्तों ने हनुमान जन्मोत्सव से पहले छोटी अयोध्या ही बसा दी है। खेड़ा में एक ऐसा दरबार सजा है जहां साक्षात अयोध्या के श्री राम मंदिर और देश के 11 प्रसिद्ध हनुमान धामों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। इस उत्सव के लिए मंदिर प्रशासन ने इस बार अयोध्या के भव्य राम मंदिर की
हूबहू झांकी तैयार की है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में भारत के 11 सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के स्वरूप को जीवंत किया गया है। मंदिर परिसर में राजस्थान के सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी धाम की झांकी सजाई गई है। तो वहीं सारंगपुर के कष्ट भंजन हनुमान भी खेड़ा के इस मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। इसी तरह मंदिर प्रांगण में अहमदाबाद का कैंप हनुमान धाम भी नजर आ रहा है। हम्पी के यंत्र हनुमान और द्वारका के मकर ध्वज मंदिर की झांकी भी इस अवसर पर बनाई गई है। तो वहीं वाराणसी के संकट मोचन और पुणे के ढुलिया मारुति मंदिर की प्रतिकृति भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी तरह अयोध्या की हनुमानगढ़ी और प्रयागराज के लेटे हनुमान जी धाम को भी खेड़ा के केसरा बालाजी मंदिर में साकार किया गया है। आस्था के इस महोत्सव में भक्ति की अविरल धारा बह रही है। पूरे भारत से आए विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जा रहे हैं। इस आयोजन की एक और खास बात यह है कि इसकी कमान 300 से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में है। सुरक्षा से लेकर सेवा तक बेटियां ही इस भव्य उत्सव को संभाल रही हैं। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनुपम कैनवस बन गया है, जहां एक ही छत के नीचे पूरे भारत की अद्भुत आध्यात्मिक छटा नजर आ रही है। खेड़ा के केसरा बालाजी मंदिर में रामनवमी के दिन ये उत्सव शुरू हुआ था और अब चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जन्मोत्सव तक ये उत्सव यूं ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस साल 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से चैत्र पूर्णिमा का शुभारंभ हो रहा है, जिसका समापन 2 अप्रैल को सुबह 7:41 बजे होगा। ऐसे में 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेकर 7:44 तक हनुमान जन्मोत्सव की पूजा का शुभ मुहूर्त है, जबकि शाम 6:39 से रात 8:06 के बीच भी हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, क्योंकि इस समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। फिलहाल खेड़ा से लेकर अयोध्या और दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक देश भर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में जोर शोर से हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। खेड़ा से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।